रो रही है रे, रोना वोना नहीं ना है। बच्चा है, चलिए आइए। नमस्कार छात्रों, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और उसमें पहला एक्सरसाइज 4a स्टार्ट किया था। अब एक और एक्सरसाइज है 4b। दरअसल ये थोड़ा सा क्या है, कभी कभी इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, और बहुत टाइम से इस पोर्शन को डिलीट कर रखा है, पर आपको जानना बेहद ज़रूरी है इस मेथड को कि आखिर हम x का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसको जानना बेहद ज़रूरी है। हल्ला नहीं करेगा बेटा, ये सब चीज़ डिस्टर्ब करेगा, करना है घर जाओ, ठीक है, समझे? कहीं से बात करना है घर जाइए, डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है समीर? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है हमको, समझे ना? तो ये जो आपका एक्सरसाइज है और ये जो आपका मेथड है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, इस मेथड को कहते हैं बेटा कंप्लीटिंग द फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। तो आइएगा, इसको जानेंगे हम लोग कि किस तरीके से स्क्वायर को कंप्लीट करके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर को कंप्लीट करने का मतलब है कि हमारा जो एलएचएस में होगा, जो एलएचएस में जो हमारा इक्वेशन होगा या एलएचएस में जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, उसे हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? वैल्यू निकालेंगे एक्स का। और एक जाहिर सा छोटा सा एक सवाल है कि आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना आंसर होता है? 2 आंसर होता है। कितना आंसर होता है आपका? 2 आंसर होता है। तो आप जब स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर भी क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक का टाइप है। तो स्क्वायर को हटाओगे, उधर आपको 2 आंसर मिलेगा। पर इस केस में जो आंसर होगा वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, एक प्लस में होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा? माइनस में होगा, या यूं कह सकते हैं कि वो एडिटिव इनवर्स होगा। एक आंसर अगर +5 आ रहा है तो दूसरा आंसर क्या आएगा? -5, समझे? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आखिर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका x² - 6x + 3। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे इसे लिखते हो x² - 6x + 3 = 0। अब इसके बाद करना क्या है? मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपल सा इसको क्या करोगे? स्प्लिट करके निकाल सकते हो। पर मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप सीखोगे स्क्वायर करके सीखने का, कि स्क्वायर करके किस तरीके से x का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा x² - 6x + 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 को उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे आरएचएस में। सबसे पहला काम क्या होगा? कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना। कहाँ शिफ्ट करना? कहाँ शिफ्ट करना? आरएचएस में। ये सब बोल सकते हैं, बात नहीं होता, बात बिल्कुल नहीं। जवाब दे सकते हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब आप दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ऐसे अगर बात करने लगे तो उसमें आपका थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझे? आप जवाब दे सकते हैं, ऐसे मुंह क्या बेटा ऐसे करके बैठा हुआ, कोई टेंशन उनसन है बहुत ज़्यादा? चलो आ जाओ। तो x² - 6x + 3, तो हम 3 को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा आपका? x² - 6x - 3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कमी किसका है? आप इसको स्क्वायर में अगर ब्रेक करोगे तो सबसे पहले हमें ब्रेक करना होता है इस बीच वाले टर्म को, -6x को। यही डिसाइड करेगा कि फॉर्मूला जो बनेगा वो a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और उसमें a और b का वैल्यू क्या क्या होगा यही डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा? -6x। तो -6x को हम लोग लिखेंगे क्या बेटा? 2ab के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो -2, यहाँ पे बेटा a का वैल्यू कितना है? x, तो x² तो 2a हो गया, और b की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आपका? 3 आ जाएगा। तो हमने ब्रेक कर दिया x, इस -6 को, पहले इस x² को लिखे बेटा x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला कि सर a का वैल्यू क्या होगा? a होगा। a का वैल्यू क्या होगा? x होगा। फिर -6 को हम लोग ब्रेक किए -2ab में, तो -2 × x × 3 हो गया।
तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो b का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या है, तो अब हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab। कमी किसका है, कमी किसका है, बी स्क्वायर का। कमी किसका है, बी स्क्वायर का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा बी स्क्वायर। बी किसको पढ़ रहे हैं, 3 को। यहाँ पे होगा बेटा आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब आप कहिएगा ऐसे कैसे सर, आपका मन कीजिएगा कुछ ऐड कर दीजिएगा, आपका मन कुछ कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये गलत बात ना। अगर आप अपने फूआ घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, फूआ घर, या आप अपने कहाँ जा रहे हैं बेटा, मामा घर जा रहे हैं, कहीं घर जा रहे हैं, वहाँ बेटा 2 छोटा छोटा बुतरू है, 2 छोटा छोटा क्या है, बुतरू है। अब एक तो के लिए आप एक तो लेस का पैकेट लेके जाइएगा, दूसरा के लिए नहीं लेके जाइएगा, तो दूसरा वाला रूस जाएगा ना, रूस जाएगा कि नहीं रूस जाएगा। फिर उसको तुम बुलाओगे इन्हें आओ तो नहीं आएगा, अब वो आपसे बातों नहीं करेगा भर मुंह, ठीक है, समझेगा नहीं समझा। और तुम जिसको जो लेस दिया तुमको बात करेगा, पर ये गलत तरीका है कि नहीं। आप दो नजरिए से काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बेटा, दो नजरिए से काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उन दोनों बच्चों के बीच में। और उन दोनों बच्चों के बीच में क्या करवा रहे हैं बेटा, तकरार करवा रहे हैं। तो दोनों भाई बंधु अपना आपके जाने से पहले मिलजुल करके खेल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, अब आप जाकर के एओ के दे दिए, एओ के नहीं दिया, लड़ाई स्टार्ट हो गया कि नहीं। तो इसलिए बेटा आपको क्या करना होगा, दोनों बुतरों के लिए क्या लेके जाना होगा, दोनों बुतरों के लिए पैकेट लेके जाना होगा। तो आप एक तरफ ऐड किए 3 का स्क्वायर, दूसरी तरफ नहीं ऐड कीजिएगा तो दिक्कत वाली बात है ना, बैलेंस नहीं बन पाएगा ना। और जिंदगी में बैलेंस बना करके चलना चाहिए। तो एक तरफ ऐड हुआ है बेटा, तो दूसरे तरफ भी ऐड करेंगे। तो यहाँ बेटा मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, 3 स्क्वायर को ऐड करूँगा, तो दिक्कत। अब ये फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा बेटा बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, कितना आ गया बेटा ये 6 आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से क्या हटाएंगे हम लोग, स्क्वायर हटाएंगे। तो जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ रूट लगेगा, और रूट लगने के साथ साथ यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, प्लस माइनस। क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं और रूट लगता है तो क्या लगता है वहाँ पे, प्लस माइनस। सो हमने लगा दिया। अब इसके बाद का कहानी है कि x इज इक्वल टू इस -3 को आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, इधर आएगा तो +3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। कौन कौन 2 आंसर आ गया बेटा, एक आपका आ गया x 3 प्लस √6, और दूसरा आ गया बेटा 3 माइनस √6। आया बात समझ में। तो इस तरीके से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, स्क्वायर रूट, यानी कहने का मतलब है स्क्वायर रूट नहीं बेटा, इस तरीके से क्या बनाया जाता है, x का वैल्यू फाइंड किया जाता है बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप यहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या ये बन जाएगा आप लोगों से, सेम टाइप का कहानी है, ये भी आपका सेम टाइप का कहानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है, छापना है तो छाप सकते हैं आप लोग, छापना है किसी को, आप तो छाप सकते हैं। अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टाइप का है, ठीक है। इसमें भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर के मेथड से हमें क्या करना है बेटा, रूट फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, उसको उधर शिफ्ट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म को हम उसको उधर शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया बेटा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 2 हो गया, -2 उधर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्या जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, वो क्या परफेक्ट स्क्वायर टर्म है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, और 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का बेटा कोफिशिएंट 2 होता तो क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं, तो वहाँ पे छेड़छाड़ करने का जरूरत पड़ जाता है। यहाँ पे जरूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे स्क्वायर मेथड में। क्या कर देंगे बेटा, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे स्क्वायर मेथड में। तो ये आपका आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है बेटा किसमें, +2ab में। वहां पे किसमें ब्रेक किए थे, -2ab में।
अब यहाँ पे चूंकि प्लस है तो किस में ब्रेक करेंगे, प्लस टू ए बी में। तो प्लस टू इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, और बी का वैल्यू क्या होगा, टू होगा। हमें क्या लाना है बेटा, एट लाना है, हमें क्या लाना है, एट लाना है। तो टू को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एट हो जाए, फोर। तो जो हमारा बी का वैल्यू होगा वो हमारा होगा बेटा फोर इज इक्वल टू टू। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, कमी किसका है, कमी किसका है, बी स्क्वायर का। तो बी किसको पढ़ रहे हैं, फोर को ना। तो यहाँ पे बेटा हम लोग फोर स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड में भी क्या करना होगा, फोर स्क्वायर ऐड करना होगा। तो हम लोग राइट साइड में भी फोर स्क्वायर ऐड कर दिए। जब तुम एलएचएस में ऐड कर रहे हो तो आरएचएस में ऐड करना होगा, जब तुम एलएचएस में माइनस कर रहे हो तो आरएचएस में भी क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। अब इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी बी स्क्वायर का, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा बेटा चार का स्क्वायर 16, 16 और 2 18। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो x प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 18। नेक्स्ट स्टेप में ये फोर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस फोर, और रूट 18 कितना होता है, तो सर रूट 18 हो जाएगा 9 दूने का 18, 9 दूने का 18, 9 बाहर निकलेगा 3, और रूट कहाँ रह जाएगा बेटा, 2 अंदर रह जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 रूट 2। क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास दो आंसर आ गया एक्स का। पहला आंसर आया माइनस फोर प्लस थ्री रूट टू, और दूसरा आंसर आया माइनस फोर माइनस थ्री रूट टू। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो आसान है सर, और यहाँ पे गेम हो गया है कि रूट आ गया है। 2ab वाले केस में क्या हो गया है, रूट आ गया है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन 4 है इसमें है बेटा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करना होगा बताओ, सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म को क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। कहाँ शिफ्ट करना होगा, फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, फ्रॉम एलएचएस टू, कौन याद कर रहा है बेटा इसको, फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3। बहुत मुस्कुरा रहे धीरज आप, नहीं आइए आइए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 -3 उधर चला गया आपका। अब यहाँ पे देखना है कि क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, बिल्कुल। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हम इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या आता है बेटा, या तो प्लस 2ab या तो -2ab, और ये प्लस 2ab या -2ab ये डिसाइड किससे होगा, क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन में जो मिड टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो प्लस 2ab में दिया हुआ है या फिर -2ab में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, प्लस में, इसको प्लस में ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2x। तो देखो तो आ गया क्या, 2 दूने का 4 आ गया। अब कमी किसका है, रूट 3 का। तो रूट 3 बन जाएगा बेटा अभी, ए के जगह पे कौन है 2x, और बी के जगह पे कौन है रूट 3। तो अब यहाँ पे बेटा सेटिंग हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab, कमी किसका है प्लस बी स्क्वायर का, और बी किसको पढ़ा जा रहा है रूट 3 को। तो हम लोग यहाँ पे रूट 3 ऐड करेंगे, रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका -3 हुआ, तो यहाँ भी बेटा मुझे ऐड करना होगा बैलेंस करने के लिए।
क्या ऐड करना होगा, √3 का स्क्वायर कर दिया गया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। यहाँ देखो बेटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 0। अब ये नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को उधर लेकर के चले जाएंगे, स्क्वायर को क्या लेकर चले जाएंगे बेटा, उधर लेकर के चले जाएंगे तो रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो 0 का रूट क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा x का वैल्यू आ गया -√3/2, -√3/2। कोई दिक्कत, कठिनाई, प्रॉब्लम? अब आप कहोगे कि सर आप कहे थे कि क्वाड्रेटिक का 2 आंसर होता है, पर यहाँ तो क्वाड्रेटिक का एक ही आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, 2 आंसर है, पर दोनों क्या है, आंसर सेम है। दोनों आंसर क्या है बेटा आपका, सेम है, और वो -√3/2 ही होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे किसका स्क्वायर कर रहे हो, किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो बेटा, 0 को, तो एक बार 0 प्लस करोगे, एक बार 0 माइनस करोगे, तो आपको तो सेम ही मिलने वाला है ना। जैसे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 4 + 2 लिख रहा हूँ और 4 - 2 लिख रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। पर मैं अगर ये लिख दूं कि 4 + 0 और 4 - 0, तो दोनों क्या होगा बेटा, 4 ही होगा ना। हाँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, तभी तो आपका इक्वल रूट है, तभी तो आपका क्या है, इक्वल रूट है। देखिए ना बेटा, बी स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 कितना हो गया बेटा, 48। और 4ac 4 चौके 16 और 16 3 48। आ गया बात समझ में, क्लियर है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा आपका, d = 0, और अब हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है आपका, ठीक है। समस्या, कठिनाई क्या, हाँ 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 हाँ, उसमें भी सेम, हाँ हाँ, उससे भी आपका हो सकता है। हाँ 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 हाँ, बता देंगे वो वाला, मतलब वो कौन वाला। हाँ, आप इसको सीधा 4 रूल से ही बना सकते हैं, -b + -√d/2a से भी, ठीक है। अरे वो वाला इजी था, तो हम कहाँ कह रहे हैं उससे नया बनाओ। यहाँ से आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से ही बना सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड जो होता है आपका, तो आप स्प्लिटिंग मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये आपको अलग तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अलग तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आप स्क्वायर को कंप्लीट करके बनाना सीख रहे हो। आया बात समझ में, आपको थोड़ी को रोका हुआ है। अभी देखिए बेटा, इनका जब आप नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में आइएगा, तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो आप पकड़ ही नहीं पाएगा कि पॉलिनोमियल से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो आपको लगेगा कि पॉलिनोमियल वाले तरीके से बना देते हैं, अब बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पर हम आपको क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक का अलग मेथड बताएंगे वहां पे। पर अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। जो तरीका आपके माइंड में स्ट्राइक किया पहले बार में कि हाँ पहला बार में ये आपका माइंड में आपका स्ट्राइक कर दिए, उस तरीके को यूज करके आपको बना लेना है। आया बात समझ में, ये नहीं कि एकदम जीत पड़ जाना है कि पॉलिनोमियल वाला क्या था सर, पॉलिनोमियल वाला अलग बताए थे, क्वाड्रेटिक वाला अलग बताए थे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला से बनाए कि पॉलिनोमियल वाला से बनाए। मेथड का डिमांड नहीं किया है, तो जो मेथड आपको समझ में आ रहा है उस मेथड से बनाएंगे। आया बात समझ में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कौन सा मेथड से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूटिंग से करें, एलिमिनेशन से करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करें, जो तुमको बढ़िया लग रहा है उससे करो। और हर एक तरीके का बेटा, हर एक मेथड का अपना अपना अलग अलग यूज है, हर एक मेथड को हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में यूज करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। तो ये आपको समझना होगा, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, जो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और वो क्यों अलग है आपको दिख रहा होगा, √3 है, क्यों, अच्छा रूट नहीं है इसलिए अलग है। तो अब की बार जो इससे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए 1 और 3, उसमें भी तो रूट नहीं था, उसमें भी तो रूट नहीं था बेटा, यहीं से छोड़ के चले गए, उसमें भी रूट नहीं था। आया बात समझ में। तो आखिर क्यों अलग है
तो आपको समझना होगा कि सर जी अब तक जितना भी क्वेश्चन करते आए, अब तक जितना भी क्वेश्चन करते आए, इसका ए का वैल्यू क्या बेटा, ए का वैल्यू, ए मतलब समझ में आ रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो सारा क्या था, परफेक्ट स्क्वायर, 1 परफेक्ट स्क्वायर, यहां भी 1 परफेक्ट स्क्वायर, यहां भी 1 परफेक्ट स्क्वायर। पर यहां पे जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखो 4, यहां भी ए परफेक्ट स्क्वायर, पर यहां पे देखो ए का वैल्यू कितना है, 2, और 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या मेरी जान, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको अलग ही तरीका यूज करना होगा, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, रिपीट, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। नींद आ रहा है क्या बेटा तुमको, बहुत सोते हो? चलो, रात भर जगराता हुआ था क्या? हाँ, जो अच्छा 17 घंटा पढ़ता है और बाकी बच जाता है बेटा, 17 घंटा सोता भी होगा, ये 34 घंटा कर देता होगा दिन में, ये 24 घंटा होता है, ये 34 घंटा कर देता होगा। हाँ क्या बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, तो सर क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं बेटा, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को, किसको बेटा बोलेंगे, जाओ बेटा उधर जाओ, तुम्हारे यहाँ पे भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे बड़े लोग हैं बात कर रहे हैं, चलो उधर जाओ, अलग रूम में जाओ, तो इसको बेटा अलग कमरा में भेज देते हैं। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू √3। अब आप मुझे बताइए कि सर क्या यहाँ पे a परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने पहले ही बताया कि a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर a क्या है, प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर होता है तो सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पर 8 रहेगा तो सेम नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर। अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर। 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। पर अगर बेटा 8 तो बेटा प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको बेटा पहले ब्रेक करेंगे प्राइम के फॉर्म में, 2 दूने का 4 दूने का 8, 2 दूने का 4 दूने का 8, कमी किसका है बेटा, तो 1 और 2 का, तो इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16। तो हर केस में जो चीजें रहेंगी, जो ए के पास रहेगा उसी से नहीं मल्टीप्लाई किया जाता है, देखा जाता है प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर प्राइम नंबर रहेगा तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि क्या पेयर नहीं बन रहा है, किसका कमी है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आया बात समझ में? तो ये आपका होगा मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन द बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए हम लोग, क्यों किए बेटा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 5 जा 10x, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6। अब इसके बाद 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा आपका, 2 का। तो ये आपका गया 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है बेटा 2ab के फॉर्म में, तो a का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2x, तो इसको लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, 2 इंटू a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू कितना होगा, 2 दूने का 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, गेम हो गया ना, हो गया ना बेटा गेम। देखे, यही से बोल रहे थे बेटा ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्या है, अलग क्वेश्चन है। अब बताओ बेटा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो 4 पचे क्या हो जाएगा बेटा 20, और हमें लाना क्या है 10। तो अब सवाल आता है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 10 आए, तो x इज इक्वल टू 10/4, 2 पचे 10, 2 दूने का 4, 5/2। आया बात समझ में, समझ में आ रहा है ना।
दो दूने का चार, चार को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा नहीं। तो कैसे पता किए? तो 4 गुने x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5/2। बोले अरे x का वैल्यू तो आ गया सर, यही आंसर होगा। अरे गधावा, वो हम अलग चीज यूज किए हैं, तो पता करने के लिए किए हैं कि बेटा कैसे 10 आए। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 5/2 से। देखो 2 से 2 कैंसल, 5 दूने का 10x, ठीक है, आ गया आपका। तो यहां से मुझे पता चल गया कि सर a² + 2ab और b का वैल्यू कितना है। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा 5/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा बैलेंस करने के लिए इधर भी ऐड कर देंगे 6 + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया 2x + 5/2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या होगा बेटा बताओ? 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा बताओ? सर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 2x + 5/2 का होल स्क्वायर। आपका 4 आ जाएगा सर एलसीएम, और 4 छक 24, और 24 से प्लस कितना हो जाएगा बेटा 25। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे, क्या लगेगा सर? प्लस माइनस रूट लगेगा सर। 25 और 24 क्या होता है? 49। ये 49/4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो होगा क्या, ये 5/2 है, क्या है आपका 5/2 है। तो 5/2 को उधर लेकर के जाएंगे, तो प्लस में है तो किस चीज में हो जाएगा? माइनस में। यहां भी क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस। 49 से बाहर निकलेगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 4। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका? अरे 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 अरे, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका? 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा हम लोग? एलसीएम। तो 2 और 2 का एलसीएम 2, सिंपल सा हो गया -5 + -7। ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा? नीचे। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा आपका? नीचे। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। अब अलग अलग करते हैं, एक बार प्लस में एक बार -5 + 7, ये वाला 2 नीचे आ गया तो 2 2 जा 4। एक बार बेटा माइनस में -5 - 7, भाई ये 4 कैसे हुआ? ये वाला 2 नीचे आया है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 7 में से 5 गया 2/4, 7 5 12/4। तो 2 से कट गया 1/2, 4 से कट गया 3। तो आंसर आ गया बेटा आपका यहाँ पे, एक आपका आंसर आएगा 1 और दूसरा आपका आंसर आ जाएगा, हाँ सॉरी, एक आपका आंसर आएगा बेटा 1/2 और दूसरा होगा बेटा -3। आ गया बात समझ में? तो ये कहानी था, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही बनेगा। इसमें क्या है 3x² - x - 2 बना के दिखाइए इसको आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। चलिए आइए देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में? सेम टाइप है, 5 के जैसा है। 3x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x² - x - 2 इधर आएगा तो +2। 3 ना ही परफेक्ट, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं सर, पर प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? सेम नंबर से। तो 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा 3 3 9, 3 × 1 3x एंड 3 × 2 6 हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा, तो ये आपका होगा 3x का होल स्क्वायर -2 × 3x। अब आप कहिए क्या आ रहा है सर, हमें लाना है 3x,
ये तो 6 हो गया, ये तो क्या हो गया 6 हो गया। ये 2 बिना मतलब का है, नहीं नहीं बेटा, ये आपका 2 क्या है बिना मतलब का है। हमें लाना क्या है 3x ही ना, पर हमें ब्रेक तो करना होगा ना -2ab में। तो -2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3x, और हमें लाना केवल 3x है। 2 बिना मतलब का आ रहा है, तो 2 को हटा देते हैं बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसल। यानी b का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो ये आपका हो गया बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी मुझे ऐड करना होगा, यहाँ जो आपका 6 है तो 6 में ऐड करना होगा क्या बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a² -2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4। 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4, 6 चौके 24 और 1 तो 25/4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, और प्लस माइनस रूट लगेगा। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा वैल्यू होगा 3x माइनस 2 का, सॉरी 1/2 का, ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस रूट ओवर 25/4। अभी माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/2 प्लस माइनस 5/2, 5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3x, क्या लेना होगा बेटा आपको एलसीएम 2, और 2 का एलसीएम 2, ऊपर में हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में 3 कहाँ जाएगा, एक बार प्लस में, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 5/2 इंटू 3, और 1 माइनस 5/2 इंटू 3। तो 5 और 1 6, 3 दूने का 6, 6/6 कितना हो गया बेटा आपका 1, 1 माइनस 5 -4, और 3 दूने का 6, तो -4/6 हो जाएगा। ये इसको काट दोगे, 2 दूने का 4, तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना x का वैल्यू 1 एंड -2/3। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बनाया जाता है बेटा स्क्वायर को कंप्लीट करके बनाने का तरीका ये होता है हमारा। कोई दिक्कत यहां तक? तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका बोर्ड में आया है क्वेश्चन तो इसी को यूज कीजिए, ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, पर आपको सीखना जरूरी था, आपको जानना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। पर मेरा सवाल ये है कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और खासकर एमसीक्यू में आ रहा है, तो क्या, तो फिर आप कौन सा मेथड यूज कीजिएगा, एक्सप्लिटिंग वाला यूज कीजिएगा, या फिर क्या यूज कीजिएगा आप सीधाचार्य रूल। और हम कहेंगे ना ही हम एक्सप्लिटिंग यूज करते हैं और ना ही हम सीधाचार्य यूज करते हैं, हम बस इक्वेशन को देखते हैं, उससे थोड़ा सा बात करते हैं, हार्डली से हार्डली 15 सेकंड 20 सेकंड, और वो फिर बता देता है कि सर जी हमारा आंसर ये है। आंसर तो सेम ही आएगा क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा, हद है। बेटा पापा सेम है तो बेटा भी तो सेम ही होगा ना, बेटा अलग अलग हो जाएगा, क्लियर है। और क्वेश्चन भी आपका सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे हम आपको अलग तरीका बता रहे हैं, और वो तरीका क्या है, तो बाई ट्रिक यूज करेंगे कि विद इन 20 सेकेंड और विद इन 30 सेकेंड किस तरीके से हम लोग आंसर पता कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिएगा, जैसे देखो बेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो सर 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो विद इन 30 सेकेंड अगर आपको पता करना है तो पहले क्या करेंगे, 2 तिहाई 6। अब 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए बेटा 5, तो एक 6 गुने 1 भी है और एक 3 गुने 2 भी है। तो यहाँ पे लेना क्या होगा, देखो साइन क्या है बेटा प्लस का, क्या बेटा आपका प्लस का। तो अगर तुम 3 और 2 लोगे तो दोनों साइन क्या होगा बेटा आपका प्लस में, और उस केस में यहाँ पे प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, नहीं बन पाएगा पेयर। तो हमें लेना होगा बेटा क्या 6 × 1, ताकि एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे।
कौन वाला प्लस में, कौन वाला माइनस में? तो सर ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। आंसर आ गया। जो प्लस में लिए थे उसको माइनस कर दीजिए और जो माइनस में लिए थे उसको 1 कर दीजिए। और यहाँ पे जो a का वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो सटल है ना बेटा a का वैल्यू, उसको नीचे ले आइए। आंसर रेडी है, आंसर रेडी है। जैसे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो सर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कौन सा लेंगे यहाँ पे? 3 दूने का 6। कौन सा लेना होगा? हमें लाना क्या है बेटा? 1 लाना है। तो तरीका दो है यहाँ पे, 3 इंटू 2 6। तो एक ही तरीका है बेटा, 3 गुने 2 लेना होगा, ताकि 3 में से 2 जाए तो कितना आ जाए बेटा आपका? 1। तो 3 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बेटा? 2 ले लिया। अब इसको घटाना है ना, तो एक का साइन प्लस होगा, एक का साइन माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है तो बड़का का साइन माइनस दे दी, तो छोटा का क्या देना होगा? प्लस देना होगा। आंसर में साइन क्या हो जाता है? आंसर में साइन क्या हो जाता है? ये -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। और ये +2 है तो क्या हो जाएगा बेटा? -2। आंसर निकालने का तरीका है कि आप जो माइनस में ले रहे हैं वो किस में होगा? प्लस में। और जो प्लस में ले रहे हैं वो किस में होगा? माइनस में। और इसको डिवाइड दे देंगे किससे? जो एक्स स्क्वायर के साथ सटल है, 3 से। तो ये 3 से 3 कट गया एक बार में, तो आपका आंसर आ गया 1 और -2/3। यही आया था ना अभी, ठीक है? तो ये तरीका है हमारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनेगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? बन जाएगा क्या? आसान सा है बेटा। 8x स्क्वायर माइनस 14x बाई 15, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर से सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, पर एक हम आपको बता दे रहे हैं 7 वाला, क्योंकि 7 में इस बार प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। -4 को उधर शिफ्ट करेंगे, +4 होगा। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। -1 को उधर शिफ्ट करेंगे, क्या होगा बेटा? +1। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। पर यहाँ पे गेम चेंज होगा बेटा। अगर क्वेश्चन 7 को देखो, तो जो क्वेश्चन 7 है वो है आपका 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो करना क्या होगा? पहले आप उसको उधर शिफ्ट कर दो। 8x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 15। अब इसके बाद क्या करना है? आपको देखना है कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 से। 8 दूने का 16, 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 है, एक और 2 डालना होगा। क्या बेटा? हाँ, एरा में से 2 कॉमन आ रहा है ना चाचा, काहे बिन मतलब के फ्रैक्शन में डाल रहे हैं आप। इसमें से 2 कॉमन आता तो हम ले लेते। अगर यहाँ पे 16 रहता, 18 रहता, 20 रहता, 22 रहता, 24 रहता, ले लेते। और यहाँ पे क्या बेटा? इवन नंबर नहीं है, वो क्या है? ऑड नंबर। और ऑड नंबर से बेटा हम लोग 2 कॉमन ले नहीं सकते, तो बिना मतलब का फ्रैक्शन में चला जाएगा वो। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में। तो 8 दूने का 16x स्क्वायर माइनस 14 दूने का 28x, 15 दूने का 30। 16 किसका होता है? 4 का। -2ab, तो 2 इंटू 4x इंटू b, तो 4 दूने का 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 आ जाए। 7/2 से। कैसे आया सर? तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 28 आ जाए? तो 4 दूने का 8 और 4 सते 28। x का वैल्यू हो गया बेटा, सॉरी 7/2। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा हमारा? 7/2। 2 से 2 कैंसिल, सच्चों के 28। यानी हमें क्या है? b का वैल्यू कितना है बेटा आपका? 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो दिक्कत यहाँ तक। ये नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला बनेगा, ब्रेक हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। किसमें बेटा आपका फैक्टराइज हो रखा है? 4x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका आएगा बेटा 30 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका? 4। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा?
तो सर जी नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा और वो भी किस में लगेगा आपका प्लस माइनस में। तो 4x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 किसका होता है 13 का, और 4 किसका होता है 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 7/2 हो जाएगा प्लस माइनस 13/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका 13/2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 2 और ऊपर में आपका सेम 7 प्लस माइनस 13। ये 4 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस में 7 प्लस 13/8 7 माइनस 13/8 13 और 7 20/8 13 में से 7 गया माइनस 6/8 काट दोगे बेटा 4 5 20 और 4 दूने का 8 2 3 6 और 2 6 8। यहाँ से बेटा आपका 2 वैल्यू आ गया 5/2 और दूसरा कितना आ जाएगा -3/5। कोई दिक्कत। तो ये आपका आंसर हो गया सर। है अभी है यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा बेटा आपका 8 ये रहा आपका 9 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन है -2 उधर जाएगा +2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो अब बारी आया है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने का। ये थोड़ा सा अलग है। आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है पर अलग नहीं। हम इसको ब्रेक कर देते हैं और फिर आप इसको बना लीजिएगा खुद से। ठीक है रिजर्व भी भैया आप लोग भी खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 2/x² माइनस 5/x + 2 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका x²। यहाँ आपका सेम 2 यहाँ x बार में कट गया 5x और यहाँ हो गया बेटा आपका 2x² = 0। अरेंज कर देते हैं 2x² माइनस 5x + 2 x² उधर जाएगा 0। अब इसके बाद तो बनाने आ जाएगा आपको +2 इधर आएगा -2 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब बारी आता है क्वेश्चन नंबर 12 का। ये थोड़ा अलग है। ठीक है थोड़ा आपको टाइम देते हैं बनाने के लिए। आप लोग बनाइए फिर हम बताते हैं। हो गया। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस बार थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। इसको बनाने का तरीका सेम है। अगर आप बनाइएगा तो आप इसको सीधा चाहे रूल से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहिए तो इसको स्प्लिट करके ही बना सकते हैं। और हम आपको तरीका बता रहे हैं क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को इसको भेजेंगे उधर। तो जाओ बेटा तुम उधर जाओ 4x² प्लस 4bx ये उधर चला गया बेटा माइनस क्या आएगा उधर जाओ तो प्लस में हो जाएगा a² माइनस b²। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिल्कुल। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रेक करना होगा बेटा 2ab के फॉर्म में 2 × 2x तो 2 दूने का 4x आ गया। पर हमें लाना क्या है बेटा 4bx लाना है। तो 4x आ गया है सर b नहीं आया है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग b से। तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो b का वैल्यू है वो b ही होगा। तो ये आपका हो गया b² = a² माइनस b²। ये पहले से था ये क्या था आपका a² माइनस b² पहले से था। हम जब LHS में ऐड किए हैं तो RHS में भी क्या करना होगा ऐड करना होगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में होगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो बेटा, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा बेटा, केवल और केवल ए स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा, रूट। तो 2x प्लस बी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ए, रूट लगाइएगा तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो क्या होगा बेटा, ए प्लस माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस बी जो है कहाँ जाएगा बेटा आपका, उधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ए, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा आपका, नीचे। तो आपका यहां से दो आंसर आ गया एक्स का। पहला जो आपका आया वो आया आपका माइनस बी प्लस ए बाई 2, और दूसरा आपका आ गया माइनस बी माइनस ए बाई 2। इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो a माइनस बी बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी बाई 2। आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये तरीका है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, पर अगर आप इसको उस वाले मेथड से बनाते, कौन वाले मेथड से बनाते, वो वाला, कौन वाला, फैक्टराइजेशन, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो ज्यादा टाइम लेता था। आया बात समझ में। तो कहीं कहीं पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं एग्जाम में, कोई भी मेथड नहीं, आपका मेथड का डिमांड नहीं रहता कोई भी। इसीलिए बेटा हम ये चीज बता रहे थे आपको। तो आज जाकर के अगर आप फोरे पलटोगे और वहां पे जितना भी वो वाला क्वेश्चन था, लास्ट जो आपका कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक में होता था, अगर उसको आप स्क्वायरिंग मेथड से बनाओगे ना, जल्दी बनेगा, समझे। तो कहीं कहीं पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो हम कहते हैं ना बेटा कि हम बिना मतलब का समय बर्बाद नहीं करते। अगर हम आपको बता रहे थे तो उसके पीछे कुछ रीजन था, और पहले ही नहीं बताते हैं क्या रीजन था। आप रहिएगा, आप टिक करके रहिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर उसके पीछे रीजन क्या था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, आइएगा। देखिए 4-5 क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डील करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और जो पहला एक्सरसाइज है आपका आर एस अग्रवाल का 4A, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट टर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ट्राई कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए। कौन सा बेटा, जो आपका एक्सरसाइज 4A में जो क्वेश्चन था ना, जिसमें कांस्टेंट टर्म किस चीज में था आपका, क्वाड्रेटिक में था, तो ट्राई कीजिए उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने का। तो आप देखिएगा कि जल्द से जल्द बन जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।